हाय दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, थंबनेल में तो आपने देखा ही होगा कि आज का टॉपिक किस विषय पर है। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि हरि अनंत और हरि कथा अनंत, इसका विस्तार से कोई भी नहीं बता सकता। इसलिए संक्षेप में मैं कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। महाभारत केवल कौरवों का अंत नहीं था, बल्कि यह भगवान श्री कृष्ण, जादव वंश और पांडवों के विनाश की भी शुरुआत थी। हम में से कई लोगों ने रानी गांधारी के उस श्राप के बारे में पढ़ा या सुना जरूर होगा, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई। लेकिन यह कोई नहीं जानता कि आज भी उनके शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पृथ्वी पर मौजूद है। महाभारत के अंतिम दिन युद्ध समाप्त हो गया था और पांडव अपनी जीत की खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। युद्ध की तबाही कुछ ऐसी थी कि इसने भगवान श्री कृष्ण को भी स्तब्ध और अवाक कर दिया था। दूर से पांडव और भगवान श्री कृष्ण को रोने की कुछ आवाज़ सुनाई दी और कुछ ही समय बाद उन्होंने जाकर देखा कि वह कोई और नहीं बल्कि महारानी गांधारी थी, जो कि अपने पुत्रों को शोक के मारे रो रो कर विलाप कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण को देखकर गांधारी ने कहा, हे केशव, तुम चाहते तो युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। अगर मेरी वर्षों की विष्णु भक्ति सच्ची हो तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि आज से ठीक 36 साल बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाए और तुम्हारे कुल का भी नाश हो जाए। ठीक वैसा ही हुआ। एक वैद्य के बाण से जब भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हो जाती है, तब पांडवों ने मिलकर भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया और उनके शरीर तो राख हो गई, सिवाय उनके हृदय के, जो अभी भी जल रहा था। अर्जुन ने उनके राख और दिल को नदी में बहा दिया। द्वारिका समुद्र में डूब गई और इसके साथ भगवान श्री कृष्ण का जलता हुआ हृदय भी शामिल हो गया, जो अब तक एक नर्म लोहे की छड़ में बदल गया था। राजा इंद्रदुम्न भगवान विष्णु के भक्त थे और लगातार उनसे उनके दर्शन करने के लिए कहा करते थे। एक रात उनके सपने में उन्हें यह बताया गया कि वे अपने स्वामी को नील माधव के रूप में पाएंगे। अगली सुबह उन्होंने नीला माधव की खोज का आदेश दिया। जब उन्हें वह मिल गया तो वे इसे अपने साथ वापस ले आए और भगवान जगन्नाथ मंदिर की स्थापना की। एक दिन नदी में स्नान करते समय राजा इंद्रदुम्न एक नरम लोहे की छड़ को तैरते हुए देखकर आश्चर्यचकित रह गए। जब उन्होंने इसे उठाया तो भगवान विष्णु ने उन्हें फुसफुसाया, जिन्होंने उनसे कहा कि यह उनका हृदय है, जो हमेशा के लिए भूमि पर रहेगा। इंद्रदुम्न तुरंत इसे लेकर भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के पास पहुँचे और विवेकपूर्वक उसे अपने अंदर रख लिया। उन्होंने किसी को भी इस छड़ी को छूने या देखने से मना कर दिया। इस तरह आज भी पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के हृदय की पूजा हो रही है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना। जय श्री कृष्ण।